कुछ तुम कहें कुछ हम कहें में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है अनजानी डोर। आज जन्माष्टमी था। नेहा लाल कपड़ों में सजी सवरी कान्हा के मूर्ति के चरणों के पास बैठी हुई थी। अभी 12 बजने में बाकी था। घर के सारे सदस्य सो गए थे। नेहा भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर रोने लगी। हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं एक ही सपना बार बार देखती हूँ? क्यों मुझे लगता है कि वो मुझे चूड़ी पहना रहा है, कभी मुझे आशीर्वाद दे रहा है? प्रभु, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? अक्सर मेरे साथ होता है प्रभु। आप ही बताइए प्रभु। हम उसे हर पल हर वक्त महसूस करते हैं प्रभु। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है। प्रभु, मेरा मन बेचैन क्यों रहता है प्रभु? सब खुशियाँ पाकर भी मैं अतृप्त क्यों रहती हूँ? मेरा मन क्यों नहीं लगता प्रभु? मेरे प्रश्नों का जवाब दो प्रभु, जवाब दो। मैं थक गई हूँ प्रभु। मेरे जीवन को ये जो खालीपन है, तन्हाई है, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, तन्हाई जो मेरे अंदर है, वो कैसे ख़त्म होगा? बसंत ऋतु के आगमन से ही मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है प्रभु? लगता है कि कोई मेरे पास हो, मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। प्रभु आप बताइए प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ प्रभु? आप बताइए प्रभु, मैं हार चुकी हूँ। कहाँ कहाँ प्रभु? मैं नहीं समझ पा रही हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। प्लीज़ प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। प्रभु आप मेरी बात सुनिए। मैं हर वक्त अपने आप को एक अनजानी साया के बीच में घिरी पाती हूँ। मैं क्लास 7वीं से मैं ये चीज़ को महसूस कर रही हूँ प्रभु। प्रभु श्री कृष्ण बंसी बजैया, हे गोपाल, मुझे बताएं प्रभु। आज ही तो आपका जन्म उत्सव है, आज आपका जन्मदिन है प्रभु। मुझ भक्तन पे कृपा करें प्रभु, मुझ भक्तन पे कृपा करें। कब तक मैं इस तरह के जीवन को जीऊँ? कब तक मुझे अधूरापन, खालीपन क्यों लगता है? इसका रहस्य मैं समझ नहीं पाई। मैंने मनोरोगी से दिखाया, सब कुछ दिखाया, मेरा सब कुछ ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है प्रभु? प्रभु बताइए ना प्रभु, क्यों बसंत ऋतु के आगमन से मेरा दिल धड़कने लगता है? क्यों दुर्गा पूजा आने पे मेरा मेरा मन जो है वो व्याकुल हो उठता है? हर श्रृंगार की खुशबू मेरे मन को, मेरे जेहन को झकझोर देती है। जैसे लगता है कि मेरा इन फूलों से, इन आकाशी बादलों से, ये बरसाती बादलों से मेरा कोई घना संबंध हो, गहरा संबंध हो। प्रभु दया दिखाइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे बताइए प्रभु। कह के वो कृष्ण के चरणों में रोने लगती है। अचानक से उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आके खड़ा हुआ। वो देखती है बंसी बजैया नटवर नैया प्रभु श्री कृष्ण उसके पीछे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तुम जानना चाहती हो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारा जीवन ऐसा अव्यवस्थित क्यों है? तुम जानना चाहती हो? ये जीवन है नेहा। जीवन में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आज तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम पुकार रही थी मुझे आज मेरे जन्मदिन के अवसर पे। तुम रो रही हो नेहा, और मैं सारे भक्तों को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने। नेहा, तुम समझ जा, तुम खुद अगर समझदार हो तो समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम अपने पुराने दिनों को, अपने स्कूल के दिनों को याद करो। नेहा अपने स्कूल के दिनों को याद करती है, जिसमें वो पाती है कि राज से उसका संबंध जो मौन प्रेम था, इतना सुंदर लड़का, स्कूल की सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने आ जाती है।
लेकिन तब वो मोहन से पूछती है, हे मोहन, इन घटनाओं से मेरा क्या संबंध है? मोहन बोले कि आज मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ बेटी, आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अचानक से श्री कृष्ण का जो चेहरा था एक मानव के रूप में बदल गया और उस मानव चेहरे को देखकर कांप उठी नेहा, क्योंकि वो राज था। और श्री कृष्ण जी इतना ही कहें, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया? जी हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें पता है, जब वो स्कूल छोड़कर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं वो ख़त्म हो गया। तुम्हारी बातों को याद करते हुए ख़त्म हुआ। नेहा सिसक पड़ती है और बेसुध होकर श्री कृष्ण के चरणों में लौट जाती है। लगता है कि उसके प्राण निकल गए हो। ओह राज, तुमने बताया नहीं मुझे राज। मैं तड़प रही थी कि वो प्यार था या क्या था। कह के श्री कृष्ण के चरणों पर वो लुढ़क जाती है। प्राण तो रहते हैं लेकिन शरीर में, लेकिन उसका आत्मा कहीं और पहुंच गया था। वो मरी नहीं थी, लेकिन वो उस परम तत्व से चंद सेकंड के लिए मिल गई थी। इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।